अब हम लोग SN2 रिएक्शन की तरफ चलेंगे, उसके बारे में बहुत सारी बातें अभी हम करने वाले हैं, स्टेटमेंट लेंगे बहुत सारा कुछ। तो देखो SN2 रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए मैंने आज तुम लोगों के लिए पीपीटी बनाया हुआ है, तो चलो देखते हैं पीपीटी हमारे पास कहाँ है। SN2 को और SN1 को समझाने के लिए ये लिया था, पीपीटी बनाया था ताकि तुम लोग को समझ में ज्यादा है और लिखने की टेंशन थोड़ी कम हो। तो SN2 वाला पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, उसकी मैकेनिज्म तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्री एनर्जी डायग्राम से शुरू करेंगे। देखो ये SN2 का थोड़ा सा आइडिया आप लोग लेंगे, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि सबको समझने में आसानी हो। चेक आउट, यही चल रहा था। तो एक बार देखो SN2 में ऐसे कुछ होता है ना, हम लोगों ने बात किया हुआ है। SN2 में क्या होता है, OH माइनस अटैक करता है, Cl ग्रुप बाहर जाता है, अटैक थोड़ा पीछे से होता है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जस्ट थोड़ा बड़े में आपको दिखा रहा हूँ। बॉर्डर क्लियर नहीं है सर, अरे रुक जा यार, बॉर्डर को कौन पूछते, ये देखो ठीक है, ये सबको दिख रहा है ना योगेश? बोर्ड दिख रहा है सबको? सर बताना मुझे ना दिखे तो, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं है योगेश? क्लियर है सर। तो योगेश कह रहा है क्लियर नहीं है। हाँ भाई, ये देखो ये फ्री एनर्जी डायग्राम है। ये डायग्राम एक बार देख लो, फ्री एनर्जी डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही सब एक्टिवेशन दिया। अब देखो यहाँ पे ये फ्री एनर्जी डायग्राम है तुम्हारे सामने, इसको तो इस तरह से, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अभी मुझे कुछ और पढ़ाना है, मैं उस पर आता हूँ। ये सब बातें हो चुकी है, अभी हम तुम्हें यहां लाना चाहते हैं जो ये मेरा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं SN2 रिएक्शन के स्टीरियो केमिस्ट्री को। तो चलो हेडिंग दे दो, स्टीरियो केमिस्ट्री। अभी हम पहले SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री देख चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में बातें हमारी हो चुकी है। अब हम SN2 का स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे और फिर बाकी की बातचीत करेंगे। तो SN1 क्लियर हो गया सबको? अब एक बार जो है SN2 की हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पे। SN2 के बारे में एक दो बातें वापस सीखते चलते हैं। एक बार मुझे ये बताओ SN2 में हमने क्या सीखा था पहले दिन? सिर्फ कॉमन चीजें लिखी कि डिटेल में पढ़ा दिया SN2? जितनी बातें मैंने SN1 के बारे में बताया है उतना SN2 के लिए नहीं बताया ना अभी? बोलो। नो सर। ओके, तो हम लोग पहले ऑफिशियली SN2 शुरू कर लेते हैं। तो आ जाओ, लिख लो, सब लोग लिख लो SN2 रिएक्शन। और ये देखो कुछ बातें काम की है, जल्दी जल्दी उसको लिख लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब तो मैं बता चुका हूँ, ये तो इतना तक तो बता दिया था पहले दिन ही। यहां से शुरू करते हैं। तो सब लोग देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से शुरू करते हैं। लिख लो मैकेनिज्म फॉर द SN2 रिएक्शन। डन। स्टेटमेंट लिखो, मैकेनिज्म फॉर द SN2 रिएक्शन। जल्दी लिखते हैं। mechanism for the SN2 reaction. ओके, लिख लो mechanism for the SN2 reaction। ये सब बातें लिख सकते हो चाहो तो जल्दी, या फोटो खींच लो, जानते हैं इसमें कुछ नई बात नहीं है। The nucleophile attacks the carbon bearing the living group from the back side. The bond between the nucleophile and the carbon atom is forming, and the bond between the carbon atom and the living group is breaking. The configuration of the carbon atom becomes inverted during SN2 because bond formation and bond breaking occur simultaneously in a single transition state. The SN2 reaction is concerted reaction. इतनी बातें लिख लो, तुम जानते हो, बस लिख लो। मैकेनिज्म अभी दिखाते, या फोटो खींच लो, चलेगा। कुछ तो कर लो जल्दी, बताना हो जाए तो। कंसर्टेड रिएक्शन क्या होता है, मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट एक ही होने वाला हो, सिंगल प्रोडक्ट, और जिसका एक ही ट्रांजिशन स्टेट हो। जिस रिएक्शन में एक ही ट्रांजिशन स्टेट हो वो कंसर्ट प्रोडक्ट होता है। जिसमें मेजर माइनर ना हो। हाँ, अपने पास एक ही, हाँ, उसमें ऐसा कोई चक्कर ना हो कि एक इंटरमीडिएट बन रहा हो, ऐसा नहीं। इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है। तो इन अ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, जिस रिएक्शन का एक ही ट्रांजिशन स्टेट हो
उसे हम लोग कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। डन। सो इतनी बातें जल्दी जल्दी लिख लो या फोटो खींच लो, दोनों चलेगा। थोड़ा सा बोर्ड क्लियर नहीं है सर, किसको बोर्ड क्लियर नहीं है? मैं इसको और बड़ा कर दूं, ये ठीक है? अरे ये तो बड़ा सुंदर बोर्ड है यार, अपना अपना व्हाइट बोर्ड से तो बड़ा अच्छा है। ठीक है योगेश, तुमको समस्या और ये लगता है, बाकी लोगों को दिख रहा है लेकिन। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ वही तो, कई लोगों को तो बहुत क्लियर है। योगेश का जवाब है कि सर बोर्ड उतना क्लियर नहीं है। सुंदर बोर्ड है। अगली बार मैं पीपीटी बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखूंगा। इस बार गलती क्या हो गया ना, पीछे का बैकग्राउंड मैंने व्हाइट ले लिया, मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे डार्क बैकग्राउंड लूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूं। अब देखो मेन मुद्दा ये है, ये पढ़ना है हमें। ये लिखो जब ध्यान से, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लिखते हैं सब लोग। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बनाया है, चेक इट आउट। थोड़ा बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, बाकी तो ठीक है। ये देखो अटैक, दिखते हैं तो ये देखो। हाँ व्हाइट बोर्ड ठीक है, लिखने में समय जाता है कई बार, और कुछ बातें जैसे कुछ कुछ एक्सप्लेन करना हो तो लिखने में बहुत टाइम जाता है। इससे क्या होता है कि आप एक्सप्लेन जल्दी जल्दी कर पाते हैं। ये देखो ये अटैक हुआ OH माइनस का। आपको याद है इस बार जो अटैकिंग ग्रुप लिया गया है वो वेट नहीं करने वाला है, एक स्टेप में आपको दिखाना है। तो लिविंग ग्रुप सिंगल स्टेप में बाहर चला जाएगा, और बिकॉज इसके ऊपर भी नेगेटिव साइन है और इसके ऊपर भी नेगेटिव साइन है, तो सेम साइड से अटैक हो ही नहीं सकता। इस बार मजबूरी है। पिछली बार क्या था, लिविंग ग्रुप चला गया था, इसलिए हमने सामने से भी अटैक कर लिया, पीछे से भी अटैक कर लिया। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। देखो समस्या यह है कि देखो अपने पास प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर भी नेगेटिव साइन है, देखो, और ये जो ग्रुप है इसके ऊपर भी नेगेटिव साइन है। तो दिक्कत यहां ये है कि अगर दोनों के ऊपर नेगेटिव साइन है तो इन दोनों को सेम साइड से तो अटैक करा ही नहीं सकते। इसलिए Cl अगर ऐसे जा रहा है तो OH माइनस को पीछे से अटैक करना पड़ेगा, और ये जो अटैक है इसे ही हम लोग बोलते हैं कि भाई ये तो है अपना बैक अटैक। देखो ये मेरा है बैक अटैक। ऐसे मैं बैक अटैक इसलिए कहता हूं क्योंकि दोनों पे नेगेटिव साइन है, तो सेम साइड से तो अटैक हो ही नहीं सकता। Cl जाएगा, OH पीछे से आएगा, एंड फाइनली देखो लिविंग ग्रुप सिस्टम से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। वंस लिविंग ग्रुप पूरा बाहर, तो कंपाउंड बना, और इसमें कोई शक नहीं है कि उल्टा लगा। ये देख लो एक बार, तो पहले Cl इधर था, अब इधर हो गया। जिन लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ी है उनको पता है कि पहले डाइपोल मोमेंट का साइन इस तरफ था, ऐसे था। पहले डाइपोल मोमेंट का पूरा साइन इस तरफ था, अब डाइपोल मोमेंट का पूरा साइन इस तरफ हो गया। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन। पहले ऐसा था, पहले ऐसा था डाइपोल मोमेंट का साइन, अब ऐसा हो गया। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यू कैन सी। ठीक है, सो ये सब लिख लो ताकि तुम्हें समझ में आए। बैक अटैक, लिविंग ग्रुप, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूरा उल्टा हो जाना, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। पूरी तरह से यहां पे इन्वर्जन हुआ। मैं इसको ऊपर करूं, बोलो। यस सर। चलो सो मैं बढ़ता हूं आगे। अब यहां पे अब देखो ये फ्री एनर्जी डायग्राम है, इसको भी लिख लो एक बार क्योंकि ये भी समझना है अपने को। यहाँ पे सबको क्लियर है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्टेंट है। एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, ट्रांजिशन स्टेट एक ही होगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप है जो फ्री एनर्जी बन के बाहर जाएगा। डे 1 समझाया था, ये मोटिव होता है और ये अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो वही है ना, OH माइनस, OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है प्रतीक, OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल। चलो अभी बात करेंगे उस पर, न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, अभी तो फिर लिखते चलते हैं। यहां तक क्लियर? हाँ कोई और भी हो सकता है संचित, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी मैंने OH माइनस ही लिया हुआ है।
हम डिस्कस करेंगे बाद में। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, अभी तुरंत समझाएंगे आपको। अभी तो मैं सिर्फ मैकेनिज्म पे ध्यान दे रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कैसे चुनते हैं, SN1 के लिए कैसे लेंगे, SN2 के लिए कैसे लेंगे, वो हम पूरा लंबा डिस्कशन करेंगे। अभी मैं सिर्फ मैकेनिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री समझा रहा हूँ, हम उस पर लंबी चौड़ी बात करेंगे अभी। ये बस इसको लिख लो फिर। खुशी का हो गया, बाकी लोग डन? डन सर। ओके, नाउ ये देखो, ये एक रिएक्शन, एक एग्जांपल है मिथेनॉल के लिए, कि अगर तुम्हें मिथेनॉल बनाना है तो एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, 103 किलो जूल देना पड़ता है इसको, और बाद में ये रिएक्शन में -100 किलो जूल रिलीज होता है। तो ये बहुत फिजिबल रिएक्शन नहीं है। इससे ये प्रूव होता है कि इसका जो डेल्टा जी है वो -100 होता है, जबकि 100 ऑलरेडी खर्चा हो, 103 खर्च होता है, 100 रिलीज होता है, तो टेक्निकली 3 किलो जूल का ही फर्क है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में बाद में, लेकिन ये कुछ वैल्यूज है, हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देख लो, कुछ वैल्यूज देके समझाया गया है कि इसकी वैल्यू कुछ है, इसकी वैल्यू कुछ है, यू कैन सी दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। मेन मुद्दा ये है जिसपे मुझे अभी बात करना है, जरा लिखो तो, स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसको अभी समझना है अपने को, नोट इट डाउन, दिस इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो मुझे अभी समझाना था अच्छे से, उस पर हम लौटते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री मेन मुद्दा था जिसपे हम लोग बात कर रहे थे। स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ गए हो तुम लोग? स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर है कि इस बार इन्वर्जन होने वाला है, यानी पक्का अगर यहाँ कोई R होगा तो वो S होगा, अगर वहां S होगा तो R होगा। हालांकि यहाँ पे मैंने ऐसा कोई कायरल लिया ही नहीं है, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि Cl जिस रास्ते से निकलेगा OH उसके अपोजिट साइड आके लगेगा। So इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। नोट इट डाउन, ये नोट किया जाए जल्दी। इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। एक एग्जांपल लेंगे, अगर ये नोट हो गया हो बताना, नोट हो जाए तो। इसको हटा दूं मैं, समझ गए सब लोग? ठीक है, डन। तो अब देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू आपको मैं ये समझाता हूं। सो देखिए, अब जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा उसको देखो। यहां लेते हैं Cl, यहां लेते हैं H, ठीक है, और यहां लगाते हैं, यहां लगाते हैं इथाइल, एंड यहां लगाते हैं सॉलिड मिथाइल। ठीक है, इसका हम करवाने जा रहे हैं SN2। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन करवाने जा रहे हैं और रिएक्टेंट हमारा वही है OH-। ठीक है, तो इस बार जो रिएक्शन हम लेंगे उसमें बाकी चीजों को लेकर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीजें जो जहां है वहीं रहेगी। सिर्फ हमें प्रॉब्लम है OH की डायरेक्शन को लेकर हमें दिक्कत है। ठीक है, तो OH का डायरेक्शन हमें देखना है, उस पे आते हैं। तो देखो एक बार इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले देखो Cl उधर था, तो अपने को ये OH नीचे डालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो लोग जैसे थे उसको उस तरह से लेंगे। तो ये चेक आउट, ये हमारा ET है, और ये हाइड्रोजन है, और ये जो सॉलिड लाइन है उस पर हमने लिया हुआ है मिथाइल को। एक बार देखो इसको, 1 सेकेंड रुको।
चेक करो एक बार, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। हाँ SN2 फॉल पे मैं सब बताऊंगा, नित्यानंद थोड़ा वेट करो। अभी तो तुम ये मान के चलो कि SN1 मैंने बता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि SN2 है, और मैं ही तुमको बता रहा हूं कि SN1 है। थोड़ा इंतजार करो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लो, मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन पे तरफ आऊंगा, सारे फैक्टर क्लियर करेंगे। अभी तो तुम मान के चलो कि मैं बता रहा हूं कि SN2 है, ठीक है? थोड़ी देर में समझाते हैं। अब बताओ SR, दोनों का SR निकालो, फिर डिसीजन करते हैं। ये है, चेक करो इसको, सब लोग चेक करो जल्दी। इसका डब्बा बनाएंगे हम लोग ऐसे, तो इसमें ब्रोकन लाइन यहां लगाएंगे, जैसा कि मैंने कहा हुआ है, हर बार एक ही कहानी है। ब्रोकन लाइन को कहां लो, यहां लो इथाइल पे, नीचे लो, और बाकी को घुमा लो। तुम घुमाओगे तो Cl से क्लॉकवाइज घूमोगे तो मिथाइल आता है, तो यहाँ Cl लो, यहाँ H लो, और यहाँ मिथाइल ले लो, चेक कर लो। ऐसा कुछ Cl को H के रास्ते से मिथाइल लाते हैं क्लॉकवाइज, तो देखो इसका कितना होगा, ये R है कि S है बताओ, इसको चेक करो। ये है 1, ये है 2, ये है 3, इसको देखना ही नहीं है तो 1/3, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ओके? तो एंटी क्लॉकवाइज है, हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे है, तो यस है, यस हुआ। इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे अगेन, तो ब्रोकन लाइन को नीचे लेंगे, हम तो हमेशा ब्रोकन लाइन को नीचे लेते हैं। बाकी को देख लो, बाकी जो है मिथाइल अगर यहाँ है, ये देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। 1 सेकेंड, तो इसको ठीक कर लेते हैं एक बार, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो मान लो यहां लिख दो मिथाइल एंटी क्लॉकवाइज। जो ब्रोकन लाइन पे है उसकी चिंता ही मत करो, बाकी को घुमा लो। तो मिथाइल को यहां ले लो, उसको एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, नहीं ये क्लॉकवाइज है ना, मिथाइल हाइड्रोजन OH, ओके? सो दिस इज क्लॉकवाइज, सो ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, तो यहां ले लो मिथाइल, यहां ले लो हाइड्रोजन, यहां ले लो H, ठीक है? सो ये हो गया अपना करेक्ट। अब जो है अगेन नॉर्मल नेमिंग कर लो, 1 2 3, इसको भूल जाओ, घूमो ऐसे, तो तुम देख सकते हो कि ये क्लॉकवाइज है, ये हाइड्रोजन है, तो ये अपना हो जाएगा R। सो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि पहले ये S था, अब ये R है, यानी जो प्रोडक्ट है यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि ये अपना है इन्वर्जन, जिस पे हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट इन्वर्जन का केस है और ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो लिखते चलते हैं। तो SN2 में हमें एक्सक्लूसिवली मिलता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। SN2 में कुछ भी कर लो, रेस्माइजेशन 1% भी नहीं होती जनरली। SN2 में हम लोग कहते हैं कि सारा प्रोडक्ट पीछे से होता है, लगभग बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ इसमें भी होगा, 100% कुछ नहीं होगा, बट काफी हद तक 99% के आसपास हम बोल सकते हैं कि इसमें बैक प्रोडक्ट ही बनेगा। सो इसमें रेस्माइजेशन का चांस नहीं है, इसमें आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। नोट इट डाउन, लिखो इन SN2 रिएक्शन आलिशा कह रही है सर डिनर का टाइम हो गया, कब एंड करोगे क्लास? इतना बोरिंग है हमारी क्लास आलिशा, बायो वाली क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होती है। बायो वाला में तो मैंने सुना तुम कहते हो और 1 घंटा पढ़ाओ। नहीं सर, ऐसा नहीं कहते, लेकिन मुझे तो कुछ लोग बता रहे थे कि सर बायो की क्लास होती है तो बच्चे कहते हैं सर और पढ़ाओ और पढ़ाओ, और फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास में तुम लोग तो नहीं सर बस अब नहीं। ऐसा क्यों करते हो तुम? अच्छा ऐसा नहीं है योगेश, तुम तो बोल रहे थे बायो ज्यादा पढ़ते हो। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, डिनर तो सबको करना है ना, थोड़ी देर और, फिर झूठ मत बोलो, तुम एक दिन मुझे बता रहे थे। चलो हम आगे बढ़ते हैं कि स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो जनरली इन SN2 रिएक्शन, जनरली इन SN2 रिएक्शन inverted product will be formed. Generally in SN2 reaction, inverted product will be formed. Inverted product will be formed. Product is also known as
प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्डेन इन्वर्जन। देखो इसको कुछ लोग वॉल्डेन इन्वर्जन कहते हैं, तो ये समझ लो अच्छे से। कुछ लोग इसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा फिर तुम लोग कहोगे ये वॉल्डेन क्या था, नाम है वॉल्डेन इन्वर्जन। और कुछ लोग इसे अम्ब्रेला प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको वॉल्डेन इन्वर्जन और कुछ लोग इसे अम्ब्रेला भी कहते हैं। पढ़ लो यार। सो ये अम्ब्रेला प्रोडक्ट, दोनों नाम है, लिख लो। लिख लो सब, अम्ब्रेला प्रोडक्ट और वॉल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट। सब लोग अम्ब्रेला प्रोडक्ट एंड वॉल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं। अम्ब्रेला समझते हो, बारिश में तुम जा रहे हो और तुम्हारे छाता का डायरेक्शन यूं है, ऐसे ऐसे तुम मुझे कह सकते हो सर ऐसे छाता कौन पकड़ता है, चलो मान लो ऐसे पकड़े और जोर से हवा चली और छाता का डायरेक्शन यूं हो गया, देख रहे हो, ऐसे था और जोर से हवा चली और डायरेक्शन यूं हो गया, यूं, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है। पहले डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होता है सीएल साइड, और ओएच जब इधर से लगता है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इमीडिएट ऐसा हो जाता है। ठीक है, डन, नोट करो, स्टेटमेंट लिखो। हो गया यहां तक, अब आगे लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। स्टेटमेंट अभी और हमें लिखना है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखो जल्दी, स्टेटमेंट लिखो। this inversion of configuration, this inversion of configuration, हाँ बिल्कुल सही है ध्रुव, हमें बिल्कुल लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है अगर उधर से आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कि फ्रंट साइड है, और जिधर से लिविंग ग्रुप निकला है उसके अपोजिट आओगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बैक साइड। सही है, लिखो, दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन is possible only if this inversion of configuration is possible. This inversion of configuration is possible only if attacking reagent and leaving group, only if attacking reagent and leaving groups, attacking reagents and leaving groups are having similar priority, are having similar priority। ये बड़ा चौंकाऊ बात है। अब तक हम लोग ये कह रहे थे कि इन्वर्जन ही होगा, इन्वर्जन ही होगा। अब एक नई बात, अगर ऐसा हो कि अटैकिंग ग्रुप की प्रायोरिटी नंबर कुछ और हो और लिविंग ग्रुप की प्रायोरिटी नंबर कुछ और हो तो उस केस में शायद इन्वर्जन ना हो। तो लिखो इफ इट इज नॉट सो, लिखो इफ इट इज नॉट सो, रिटेंशन, if it is not so, if it is not so, retention takes place, if it is not so, retention takes place। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी समझ में आएगा। हर चीज में डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएगी। देखो ये Cl है, यहां मैंने मिथाइल लिया, यहां मैंने फ्लोरीन लिया, और यहां मैंने मिथाइल, यहां हाइड्रोजन ले लेता हूं। तो लेट्स से ये हाइड्रोजन है, यहां मैंने मिथाइल लिया। भाई ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ लोग मुझसे लड़ सकते हैं कि सर लिविंग ग्रुप तो Cl और F दोनों होगा, तो मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं मान रहा हूं कि तुम्हें लिविंग ग्रुप Cl लेना है। मैं बाद में इसे समझाऊंगा कि Cl ही क्यों लेना है, बट इस वक्त तुम मान लो कि लिविंग ग्रुप Cl ही होगा, ठीक है। तो लेट्स से कि तुम्हारे लिविंग ग्रुप कौन सा है बताओ, Cl, ठीक है, बोलो। तो क्या होगा, पहले इस स्टेट में क्या होगा बताओ, Cl बाहर जाएगा, ठीक है, Cl बाहर जाएगा। अब Cl के बाहर जाने के बाद हमें तो ये ध्यान देना है कि नया प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है, ठीक है। तो देखो मैं बना रहा हूं, अब जो नया प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा, पहले ये बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो, बताओ जल्दी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फर्स्ट
अभी समझाएंगे नित्यानंद, अभी मैं सब डिटेल में समझाऊंगा, तुम सब समझ जाओगे। अभी मैं सिर्फ जो बता रहा हूं उसको सीखते चलो, सब समझाऊंगा, लिखते चलोगे। इसका बताओ जल्दी से क्या है कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा इसमें छोटा सा चेंज करते हैं, अगर यहाँ इथाइल कर ले, अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन अब बताओ। और अगर प्रोडक्ट ये बने तो अब जरा ध्यान से देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी, सबने निकाला है? आ रही है, देख लो ठीक से। इस बार नंबर 1 कौन होगा? ये, ठीक है। नंबर 2 कौन होगा? ये। नंबर 3 कौन होगा? ये। और नंबर 4 कौन होगा? ये। चेक कर लो। और इस लॉजिक से 4 को भूल जाओ, तो तुम 1 से 3 जा रहे हो वैसे, तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये है आर, सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बताना सर दोबारा। चलो नेक्स्ट, अब बताओ ये आर है कि एक बार देख लो यार फिर से। नहीं नहीं सॉरी, ये मिथाइल तो 4 पोजीशन पे है ना, देखो एक मिनट भाई, तुम्हारी आवाज कट रही है, रुक जाओ एक सेकंड, फिर से करते, सही है ना। देखो टेक्निक क्या था, अपने को 1 से 3 घूमना है, तो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन हाइड्रो जो 4 वाला है वो हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है इसलिए उल्टा लेंगे, सही है। तो ये है तुम्हारा एस। अच्छा यहां बताओ इस बार नंबर 1 कौन है बताओ। इस बार नंबर 1 है ये, नंबर 2 है ये, नंबर 3 है ये, नंबर 4 है ये। अब घुमाओ, अब ये क्या होगा, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस बार बिकॉज ये 4 पे है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेंगे, एस। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, यहां भी एस, यहां भी एस। इसका मतलब अब ध्यान से देखो, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया था, मैंने कहा था अगर अटैकिंग ग्रुप का जो नंबर है, देखो अटैकिंग ग्रुप का नंबर यहाँ पे 2 है, और जो लिविंग ग्रुप था उसका नंबर यहाँ पे था 1। अगर अटैकिंग ग्रुप का नंबर और लिविंग ग्रुप का नंबर सिमिलर नहीं हो, तो उस केस में इन्वर्जन न होके रिटेंशन होगा। तो ये बात भी सबको सीखनी है और भूलना नहीं है, लिखते चलो। अगर अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप दोनों का प्रायोरिटी सेम है तभी इन्वर्जन होगा। अगर अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप की प्रायोरिटी नहीं होगी सेम, तो उस केस में इन्वर्जन न होके रिटेंशन होगा। नोट इट डाउन फास्ट। किसी को दिक्कत हो रही है, डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम है तो बात कर सकता है। आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन निकलेंगे और कैसे कैसे गलतियां तुमसे करवाई जाएगी। तुम लोग इन्वर्जन याद कर लोगे, SN2 में तो सर इन्वर्जन होता है, अब एक छोटा सा उसमें मिस्टेक कर देगा, ऐसा क्वेश्चन पकड़ा देगा जहां प्रायोरिटी सिमिलर नहीं है, तुम जोश में गलती कर दोगे, गलती नहीं करनी है। अगर इन्वर्जन तभी होगा जब लिविंग का और अटैकिंग का दोनों की प्रायोरिटी क्या होगी, सेम। क्लियर सबको, जल्दी बोलो, बोल दे भाई। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बाकी लोग। अब देखो वापस पहुंचते हैं, एक बार फिर PDF निकालते हैं। तो यहां तक हम पहुंच गए थे, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए 1 सेकेंड, अब देखो एक बार ये SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सबको पता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है ये। इसकी मैकेनिज्म में इसका ऑर्डर 2 है, इसीलिए हम लोग SN2 बोलते हैं। अब देखो इसके फैक्टर्स पे हम आने वाले हैं, सब लोग ध्यान से देखो। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन लिखना शुरू करो। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। सब लोग देखेंगे फटाफट और अब क्लियर हो जाएगा तुम्हारे सारे डाउट।
जो तुम लेना चाह रहे थे। देखो सब लोग देखो ऑर्डर कैसे, संचित लास्ट क्लास में सिखाया तो था। एक मिनट यार, ये गलत बात है, ये गलत बात है संचित, लास्ट क्लास में सिखाया था ना। ये तो रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में दोनों आते हैं ना, तो RX के ऊपर भी पावर 1 होता है और OH के ऊपर भी पावर 1 होता है, तो 1 + 1 2 हुआ ना। तो SN2 का ऑर्डर 2 होता है, इसलिए तो उसका नाम SN2 है। SN1 में क्या होता है, स्लो स्टेप में सिर्फ RX होता है, इसलिए उसका ऑर्डर 1 है। SN2 जो है एक ही स्टेप में होता है और उसमें RX भी इंपॉर्टेंट है, OH- भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग जब उसका ऑर्डर लिखते हैं, उसका जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो उसमें दोनों का पावर 1 + 1 2 होता है। संचित याद आया? संचित बोल भाई, याद आया कि नहीं तुझे? चल ठीक है, यहां मेन पॉइंट पे आ रहे हैं भाई। रेट ऑफ रिएक्शन 4 बातों पे डिपेंड करता है, SN1 में भी और SN2 में भी। यहां मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है, तो हमारे लिए थोड़ा समझना आसान है। ये देखो, रेट ऑफ रिएक्शन SN2 डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। तुम लोग कह रहे थे ना कि कैसे पता चलेगा कि SN1 होगा कि SN2 होगा। अब देखो 4 फैक्टर। पहला फैक्टर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। देखो अभी सबको भूल रहे थे, मैं लिख देता हूं। कल मैंने ये बात लिखी थी कि ये दो चीज पे डिपेंड करता है, RX पे और OH- पे। अरे यार, दोनों का पावर 1 1 है। तो रिएक्शन रेट, सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड और अटैकिंग ग्रुप मतलब OH-, हम इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए हमारा ऑर्डर था 2, ठीक है, 1 + 1 2। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां देखो, तो हम सबस्ट्रेट पे डिपेंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सबस्ट्रेट कैसा हो। तो ये मैंने आपको समझाया था कल कि सबस्ट्रेट कैसा हो जिसपे क्राउड कम हो, बिकॉज मुझे बैक अटैक करना है तो मेरे को क्राउड नहीं चाहिए। तो देखो, unhindered alkyl halides, those in which the back side of the alpha carbon is not blocked, will react fastest in SN2 reaction। मतलब बैक साइड जिसका बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो, एकदम खाली हो, जहां कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, कोई क्राउडिंग ना हो, भीड़ ना हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को OH पे अटैक करना है। तो न्यूक्लियोफाइल OH पे कैसे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल OH पे तभी अटैक कर पाएगा जब वहां क्राउड ना हो। तो बेस्ट है मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, वर्स्ट है 3 डिग्री। हमें 3 डिग्री नहीं चाहिए, वर्स्ट। So while in methyl halides reacts quickly in SN2 reaction, a 3 degree does not react the back side of an alpha carbon मतलब जिस पे अटैक होता है, in a 3 degree alkyl halide is completely blocked। तीनों तरफ से घिरा हुआ है 3 डिग्री, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इम्पॉसिबल है। सो SN2 में ऑर्डर है मिथाइल सबसे बढ़िया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लैरिटी आई? इसकी फोटो खींचो जल्दी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, समय नहीं है लिखने का, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। डन हो जाए तो बोलना डन। डन डन, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो इसको हम ऊपर लेते हैं। अब देखो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के बेसिस पे थोड़ा सा समझाया, वही चीज है, सुंदर देखने में लग रहा है, चाहो तो फोटो खींच लो, मतलब वही बात है। इसको लेकर बहुत, देखो यहाँ कम भीड़ है, यहाँ पे 1 डिग्री में थोड़ी भीड़ है, 2 डिग्री में और भीड़ है, 3 डिग्री में तीनों तरफ से भीड़ है। यू कैन सी दैट। यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, यहाँ थोड़ा भीड़ है, यहाँ देखो तीनों तरफ से हिंडर्ड है, तो अटैक करना बहुत मुश्किल है। यू कैन सी दैट। सो जस्ट लुक, ऐसे ही थोड़ा याद रखने के लिए कि 3 डिग्री पे अटैक करना कितना मुश्किल है। यू कैन सी दैट, ओके। ये जस्ट आपको याद दिलाने के लिए, इसमें कुछ ऐसा चमत्कार नहीं है। ऑलराइट, चलो तो मैं इसको ऊपर करता हूं, यहां तक ठीक था। अब देखो, मतलब SN2 का ऑर्डर है। अब देखो पहला बात क्लियर हुआ, तो अपने को कैसा चाहिए हैलाइड? 1 डिग्री, 1 डिग्री हैलाइड भी प्रेफर। नाउ इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन रेट ऑफ, अब तुम लोग पूछ सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए। तो देखो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन रेट, न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? देखो अगर हमारा कार्बन विनाइल या अराइल है, देखो ये विनाइल है, देखो यहाँ पे एक बार तुम लोग को याद दिलाता हूँ, जल्दी जल्दी ध्यान देते। देखो विनाइल जो है ये वाला, देखो यहाँ पे ये विनाइल है और ये अराइल है। इन दोनों में दिक्कत क्या है बताओ? इन दोनों में दिक्कत ये है कि ये यहाँ
डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं। देखो ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, तो इन दोनों में से निकलना बहुत मुश्किल है। कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आया तो ब्रोमीन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे हम। तो लिखा हुआ है कि अगर विनाइल या अराइल है तो हम लोग कहेंगे कि इनको निकालना बहुत मुश्किल है, तो इन दोनों में तो SN2 नहीं होगा। तो 3 जगह SN2 नहीं होगा। कहां कहां? 3 डिग्री में नहीं होगा और विनाइल में नहीं होगा। देखो ये विनाइल है, और ब्रोमोबेंजीन में भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों केस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब मजबूत बॉन्ड है, ये टूटेगा ही नहीं। तो जब लिविंग ग्रुप भागेगा ही नहीं तो फिर अटैक कैसे होगा? तो पूरा गड़बड़ है। इसलिए 3 जगह याद रखना, विनाइल, अराइल और 3 डिग्री, इन 3 जगह SN2 रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है सर, फिर इसमें SN1 भी कैसे होगा जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा? तो हाँ, SN1 भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। बट SN1 बिल्कुल सही क्वेश्चन है तुम्हारा, SN1 भी नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा कि SN1 होगा, बट अभी हम SN2 डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, SN2 तो नहीं होगा, सही है, SN1 भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़े, चलो डन, बिल्कुल ठीक। SN1 नहीं होगा ना SN2 होगा, कोई रिएक्शन नहीं होंगे, सही कह रहे हो। SN1 भी नहीं, SN2 भी नहीं। नाउ अब देखो, ये आ गया मेन मुद्दा जिसपे हम लोग बात करने वाले थे। अब देखो तुम लोग मुझे क्या कह रहे थे, नित्यानंद बहुत समय से पूछ रहा था कि सर हम कैसे पता करेंगे कि कब, हाँ टेस्ट में आएगा ना यार, इतना मुश्किल। अच्छा एक मिनट, निकुंज तुम्हें क्या लग रहा है, कुछ टफ चल रहा है क्या, मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो नहीं है ना, तो फिर क्यों डर रहे हो? अरे टेस्ट की टेंशन मत लो, आज हम खत्म करेंगे और हम तुम्हें क्वेश्चन नंबर बताएंगे जो तुम ट्राई करोगे घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुक भी शेयर कर दूंगा। हाँ डरने की जरूरत नहीं है, आसान चैप्टर है, अच्छे मार्क्स आएंगे। बस तुम ध्यान से टॉपिक देखो, टेस्ट से डरना नहीं चाहिए, टॉपिक समझो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार देखो, बहुत देर से नित्यानंद पूछ रहा था कि सर हाउ टू नो दैट SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, सबको लग रहा होगा। अब आ गया समय। देखो SN2 एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का काम है, जिसमें हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होता है। SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, लेकिन SN2 में न्यूक्लियोफाइल का रोल है। तो देखो, बिकॉज जो ROR है, ROR में न्यूक्लियोफाइल आता है, उसके ऊपर पावर दिखता है, तो इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी है इसको डिस्कस करने की कि भाई न्यूक्लियोफाइल कैसा हो। तो इधर देखो, बेटर द न्यूक्लियोफाइल द फास्टर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना GOC पढ़ के आना, तो GOC में तुम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ी होगी, तुम्हें पता होगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कैसे बताते हैं, अच्छा बेस कैसे बताते हैं, पढ़े होगे तुम। तो उसको याद करने का समय आ गया। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज्यादा फास्टर रेट होगा। अब देखो नीचे एक टेबल है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल SN2 देते हैं और वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल SN1 देते हैं। सुना मैंने, सुना सबने नित्यानंद? बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, यस सर। देखो SN2 कैसा होता है, अगर तुमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया तो वो इंतजार नहीं करेगा, वो अटैक कर देगा, फिर लिविंग ग्रुप को भागना पड़ेगा। तो SN1 में तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। SN1 में तो पहले लिविंग ग्रुप जाता है, फिर अटैकिंग ग्रुप आराम से अटैक करता है। तो अगर तुमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया तो SN1 को दिक्कत होने वाली है। हो सकता है SN1, बट उसके लिए तुम्हें 3 डिग्री कार्बोकैटायन लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिग्री में ब्लॉक होता है, तो ऐसे उसके लिए स्ट्रॉन्ग वीक सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने 1 डिग्री 2 डिग्री लिया तो उस केस में अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे तो SN1 हो ही नहीं सकता। सो इफ यू टेक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो SN2 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर तुम 1 डिग्री और 2 डिग्री लेके आते हो। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, देखो लिस्ट, ये जो ऊपर के ये लोग हैं ये वेरी वीक है, तो इनसे तो SN2 कभी नहीं होगा। ये SN1 वाले लोग हैं, ये भी वीक है, इनसे भी तुम SN2 की उम्मीद मत करना। ये सब SN1 वाले हैं, इनसे तुम SN1 करवा सकते हो, इनसे भी SN1 होगा, ठीक है। F- भी वीक न्यूक्लियोफाइल है, इससे भी तुम SN1 करवा सकते हो। इवन कुछ लोग यहां इससे भी SN1 एक आध केस में देखा गया है, यहां तक ये सब लोग SN1 करेंगे, बेटर टू SN1। लेकिन उसके नीचे ये जो लोग हैं, ये लोग एक्सक्लूसिवली फॉर
SN2, याद रहेगा? सबके लिए लिख दिया मैंने, अब इसमें सब आ गया, इसको याद करो, सब हो जाएगा। यहां तक SN1 के लिए ठीक है, लेकिन अगर इन लोगों में से किसी को लोगे और अगर तुमने 1 डिग्री या 2 डिग्री दे दिया तो SN1 कभी नहीं होगा, सिर्फ SN2 होगा। क्योंकि देखो ये रिलेटिव रिएक्टिविटी है, कितनी ज्यादा है वो देख लो, 300 × 10⁻3, ये सब बहुत ज्यादा है। और इसमें OH माइनस पे गौर करो, OH माइनस जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है, बेस्ट नहीं है। बेस्ट ये लोग, तो गुड न्यूक्लियोफाइल और बेस्ट न्यूक्लियोफाइल ये लोग जनरली SN2 प्रेफर करते हैं। अगर आपने 1 डिग्री या 2 डिग्री दिया तो मन में बिठा लो, 1 डिग्री 2 डिग्री लोगे और बेस्ट न्यूक्लियोफाइल लोगे तो 100% SN2 होगा, क्योंकि वो वेट नहीं करने वाले। सर ये F माइनस नहीं देगा क्या सर SN2? कौन माइनस? ये F माइनस फ्लोरीन सर। F माइनस नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। F माइनस इज नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल, तुम्हें याद रखना है, F माइनस इज नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल। ये तुमने पढ़ा हुआ है, मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तुम याद करो, ये GOC के नोट्स में देखो, सर ने तुमको न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाया होगा, ठीक है? अब मैं प्रतीक तुम्हारी बात पे आता हूं, 1 मिनट, ठीक है? देखो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे और इवन बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया तुमने और 3 डिग्री लिया, तो उसमें एक लिस्ट है OH माइनस। ये लोग जैसे ये दोनों जो है ना, ये दोनों जैसे OH माइनस तो हमने यूज किया अभी तक, OH माइनस SN1 भी कराता है, SN2 भी कराता है, लेकिन OH माइनस SN1 कब कराता है? जब 3 डिग्री लेते हो। अगर तुमने 3 डिग्री ले लिया और गुड न्यूक्लियोफाइल लिया तो शायद SN1 भी हो जाए, लेकिन वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल से SN1 कराना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, गुड न्यूक्लियोफाइल अगर लोगे और कहीं तुमने 3 डिग्री ले लिया तो हो सकता है SN1 हो जाए, मैं लिखवाऊंगा ये बात, लेकिन वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल से SN1 कभी नहीं होगा। सो क्लियर है, अगर SN1 कराना है तो पुअर न्यूक्लियोफाइल्स लेने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो SN2 होगा। रीजन न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो वह इंतजार नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा, तुरंत अटैक करेगा। अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, और कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो SN1 होने का चांस ही नहीं है। तो जल्दी नोट, ये फोटो खींच लो इसकी, जल्दी याद रहेगा। हाँ 3 डिग्री में SN2 कभी नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, कुछ भी कर लो, 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। ये सब लोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है? हाँ अलीसा बस छोड़ रहा हूँ, टेंशन मत लो, हो गया। 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा, किसी को ले लो, ठीक है? ये लोग अगर लोगे ना तुम SN3 डिग्री में तो एलिमिनेशन हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, SN1 कराना है तो अपने को ये लोग लेने पड़ेंगे। अगर 3 डिग्री का केस है तो यहां तक चलेगा, यहां तक। ये लोग 3 डिग्री के केस में यहां तक आ जाओ, 3 डिग्री के केस में ये लोग भी SN1 दे सकते हैं। वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल कभी SN1 नहीं देगा, बात खत्म। याद करने क्या सर ये? क्या बोल रहे हो? याद करने हैं क्या ये? हाँ ये सब याद करना है, फोटो लेते हुए जल्दी जल्दी, ये पूरा रट जाना है, इस पे क्वेश्चन आता है बार बार। कुछ भी शेयर कर दो। क्या बोल रहे हो? लाइट शेयर कर दो। हाँ तो फोटो खींच लेना यार, आगे बढ़े। ये लोग दे सकते हैं, मैं लिखवाऊंगा ये स्टेटमेंट, फिलहाल मैं बढ़ता हूं आगे, ठीक है? ये फोटो खींच लिया सबने, स्क्रीनशॉट डन? यस सर। चलो डन डन। देखो कुछ लोग बहुत दुखी हो रहे हैं तो मैं उनको छोड़ ही देता हूँ जल्दी, हो ही गया, बस डिनर की प्रॉब्लम है यार, सही बात है। 1 मिनट बस, ये देखो तुम लोग ने इसकी, ये हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, तुम लोग इसकी फोटो खींच लो, कुछ लोग दुखी हो रहे हैं बहुत, तो उनके लिए ये बात हम कल आते ही डिस्कस करेंगे। ये तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसकी जरूरत कल पड़ेगी हमें।